हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 11 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। यार आई होप आप सभी को इस लेक्चर सीरीज में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी आईडी एंड क्लासेस के बारे में। मेरा नाम है देवांश भट्ट एंड वेलकम टू स्किल एक्स। सो थैंक यू सो मच गाइस। अभी तक हमने अपने 10 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। डे 10 तक हम पहुंच चुके हैं। आज हमारा 11वां दिन है और अभी तक हमने बात करी है मास्टर आईडीज एंड क्लासेस के बारे में और 71 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच यार इन 71 पीपल्स को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करा है। आई होप हम और ऐसे नए नए कंटेंट बनाएंगे यार। अभी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इसके बाद आपको कोई और कोर्स चाहिए हो, किसी भी चीज़ का स्किल अगर आपको इनहेंस करनी हो, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके बाद अगर आप एंड्रॉइड ऐप बनाना सीखना चाहते हैं, प्ले स्टोर के iOS ऐप बनाना सीखना चाहते हैं, आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में बताना कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वो कोर्स बनाएंगे। मैंने सोचा इसके बाद हम DSA स्टार्ट करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है और हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी कोर्स बनाएंगे इसके भी इन बिटवीन। अगर आपको किसी भी तरीके की यार कंटेंट के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए हो, कि अगर आपको गाइडेंस वीडियोस चाहिए, कुछ और चाहिए, तो यार नीचे आप कमेंट करके बताना। मैं ट्राई करूँगा कि हम वो वीडियोस भी आपको दे पाएँ। जो मेरे को एक्सपीरियंस है फील्ड का वो मैं आपके शेयर कर पाऊँ। ठीक है गाइस, इतना सब कुछ तो बढ़िया है। आज बात करने वाले हैं हम HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो हम फाइल का नाम रख लेते हैं एंटिटीज़। परफेक्ट जी परफेक्ट। सबसे पहले मैं शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबाकर, एक सेकंड गाइस, ये मैंने गलती कर दी कुछ। ओके आज एमिट एवरी वर्ड इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि entities.html होता है दोस्तों। हमने जल्दीबाजी में बात करते करते क्या करा, HTML लगाना भूल गया। मैं कह रहा हूँ एमिट क्यों नहीं चल रहा, तो मैंने THML नहीं HTML लिख दिया मैंने फटाफट से। मैं यहाँ पर Shift+1 करने वाला हूँ। एमिट एब्रीविएशन डालते ही मेरे को पूरा बॉयलर प्लेट इसने दे दिया है। परफेक्ट जी परफेक्ट। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करके मैं रख देता हूँ एंटिटीज़ हमारे डॉक्यूमेंट का नाम हो गया। सेव करूँगा और मुझे डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। ओके, फॉर्म से इनपुट खोल रखा था मैंने लास्ट वीडियो में। पोर्ट को बंद करता हूँ, इसको डिस्पोज करता हूँ। एंटिटीज़ के नाम से मेरे को यहाँ दिख गया है एक नई फाइल। आज हम बात करने वाले हैं एंटिटीज़ होती क्या है। सो बेसिकली यार मैं आपको बताऊँ कि लेट सपोज बॉडी के अंदर एक चीज़ लिखता हूँ। भाई ये मैं लिख रहा हूँ डेज ऑफ कोडिंग। मैंने लिखा दिस इज़ 100 डेज ऑफ कोडिंग। ठीक है गाइस, अब मैं Ctrl+S करता हूँ और इसे देखो, जैसे ही मैंने लॉन्च कराया 100 डेज ऑफ। आप कह रहे हो भाई देवांश भाई क्या कर रहे हो यार, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो परफेक्ट। अब मैं आपसे बोलूँ यार मुझे क्या करना है, सेम चीज़ दिस इज़ अ कमेंट लाइन लिख दी। अरे सॉरी, ओ फक, मैंने एक गलती कर दी, वेरी सॉरी। अब मैंने क्या करा है, इसे मैंने नीचे लिख दिया सेम। अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, मैं आपसे बोलूँ इसके बीच में ना मुझे स्पेसिंग चाहिए। स्पेसिंग कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसके बीच में ये लिखना है। एक स्पेशल कैरेक्टर है बट मुझे इसी को लिखना है। क्या मैं इसको ला सकता हूँ? मैं Ctrl+S करूँगा क्या होगा, बीच में आएगा? नहीं, इसने अलग लाइन में लिया है, स्पेसिंग कर दिया यार मुझे। लेकिन इसको लिखना है मुझे ऐसे बीच में P लिखना है। लेट सपोज मुझे इसको लिखना है, एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, HTML की क्लास है, मेरे को इसको यूज़ करना है बट वी कांट यूज़ दिस। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये बीच में एज अ एक पूरा कीवर्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या मैंने बोला? मुझे इस कोड में P लिखा हुआ आना चाहिए। इस P को कैसे लिख सकता हूँ मैं कोड में, आप मुझे बताओ। यहाँ पर हमारा काम आता है एंटिटीज़। मुझे P लिखना है, छोड़ो, मुझे लिखना है दिस इज़ 100 डेज ऑफ कोडिंग। वापस मुझे ये लिखना है, ठीक है। लेट सपोज मुझे वापस ये लिखना है बट इस बार मुझे क्या करना है, मुझे कॉपीराइट का अपना साइन लगाना है। आपको कॉपीराइट का साइन पता है क्या होता है? मैं आपको कॉपीराइट का साइन भी दिखा देता हूँ। मुझे कॉपीराइट सिंबल ये HTML में दिखा रहा है बट मैं आपको एग्जाम्पल इमेज दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। हम कॉपीराइट सिंबल इमेज लिखूंगा तो देखना मुझे क्या दिखाएगा, ऐसा कुछ दिखता है। अब मेरे को ये बनाना है। आप कीबोर्ड सर्च करो, मिल रहा है कीबोर्ड में सिंबल? नहीं ना। तो मुझे बोलना है दिस इज 100 डेज ऑफ कोडिंग या कॉपीराइट का मुझे लोगो लगाना है। तुम क्या करेंगे? सारी बात करता हूँ यार। पहले मुझे स्पेसिंग करनी हो। लेट सपोज मुझे यहाँ पर मुझे पैराग्राफ टैग का यूज़ करके स्पेसिंग करना, तो मैं आपको आता है ब्रेक लगा दो, बट नहीं, मुझे स्पेसिंग करनी हो। अगर मुझे स्पेसिंग करनी हो तो आप क्या करो यार, मैं एंड दबाता हूँ। एंड दबाकर मैं यहाँ पर लिखूँगा NBSP लिखूँगा। ये करा मैंने। अब देखना क्या होगा, Ctrl+S करूँगा ना, अब इसके बीच में स्पेस आ जाएगा। कहाँ गया भाई हमारा ये देखो स्पेस आ गया, दिख रहा है एक स्पेस, ये रहा स्पेस, ये दिख रहा है स्पेस। NBSP क्या होता है? सो NBSP अपना होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये वो स्पेस होता है जो ब्रेक नहीं हो रहा होता। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा था यहाँ पर वापस कि ये देखो, ये स्पेस है एक पूरा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर भी एक स्पेस है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 स्पेस है, तो यहाँ नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे रहा है।
अब जो स्पेस होता है वो ब्रेक डाल देता है। अगर मैं आपसे बोलूँ ठीक है ये तो ठीक लग रहा है, बढ़िया परफेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ तब देखना यहाँ पर कोई NBSP नहीं है, कंट्रोल एस करूँगा ना तो देखो वापस उतना ही एक ही का एक स्पेस ही है। अब मेरे को 50 स्पेस डालने हो, पता है क्या करूँगा मैं, आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने NBSP को ये लिया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। अब देखना कितने सारे स्पेस आ जाएंगे, देखो ये सारे स्पेस दे रहा है। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस देने के लिए हमारा NBSP यूज़ होता है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें ये सब एंटिटीज़ है बेसिकली, मैं बताऊँ बहुत सारी एंटिटीज़ हमारी होती है। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे लिखना है पाउंड, मुझे लिखना है, पाउंड का साइन नहीं होता है आपके कीबोर्ड में। मैं आपसे बोलूँ दिस इज़ 100 डेज ऑफ कोडिंग। अब मुझे इसके बाद ना पाउंड का साइन लगाना है, तो पाउंड का साइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एंड लिखूंगा, एंड का आ गया, एंड ये रहा। इसके बाद मैं पाउंड लिखूंगा, POUND, पाउंड लिखकर परफेक्ट कंट्रोल एस करता हूँ तो देखो ये पाउंड का साइन आ गया। कॉपीराइट का साइन लगाना है तो क्या करूँगा, दिस इज 100 डेज ऑफ कोडिंग को वापस नीचे लिखता हूँ। इसकी जगह पर इस वर्ड के अक्षर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी, कंट्रोल एस करूँगा, कॉपीराइट का साइन आ गया। समझ रहे हो भाई साहब, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास। याद कैसे करोगे भैया, याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। वेबसाइट मैंने खोली थी रेल डिज़ाइन, इसके अंदर सारी के सारे हमें दे रखे हैं। एंड टैब, न्यू लाइन, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, HTML का कोड ये होता है, आपको जो यूज़ करना है एंड के साथ 0/34 एंड नम लिख दो, समझ रहे हो। एंड डॉलर लिखोगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा, एंड परसेंट लिखोगे एंड परसेंट आ जाएगा। फिर तुम्हारा एंड सेमी लिखोगे सेमीकोलन, ग्रेटर देन के लिए एंड LT। चलो मैं आपको ये P वाला साइन लगा कर दिखाता हूँ बीच में। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, अब एक चीज़ बताता हूँ। मेरे को लिखना है, ऊपर वाली लाइन वापस लेके जाओ, इसको नीचे कॉपी कर लो। मेरे को लिखना है दिस इज़ 100 डेज ऑफ, मुझे कुछ ऐसा लिखना है इसमें, इसको डिलीट करो, ये बीच में से रहना चाहिए। इसको रहने के लिए मैं पता क्या करके दिखाता हूँ, ऐसे कंट्रोल एस करता हूँ, देखना। अच्छा इस सबको मैं ना एक बार वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कंट्रोल, ये सब कमेंट आउट होगा। अब एक लाइन दिखेगी तो ये रही अपनी एक लाइन, इसे सेव करना भूल गया हूँ मैं, फटाफट से सेव कर लेते हैं। ये देखो एक ही लाइन दिख रही है, दिस 100 डेज ऑफ कोडिंग, और इसने ब्रेक डाल दिया बीच में। क्यों, मैंने P यूज़ करा बीच में, तो P से इसने 2 हिस्से कर दिए इसके। लेकिन मुझे एक ही लाइन में लिखना और ये P ऐसे ही आना चाहिए बीच में। अब इसके लिए पता है क्या करते हैं, एंड हटाओ, ये सॉरी एंगुलर ब्रैकेट हटा के एंड LT सेमीकोलन लिख दो, पीछे हटाओ, पीछे GT लिखकर सेमीकोलन लिख दो, सॉरी एंड लिखकर GT लिखकर सेमीकोलन लिख दो। ओके कंट्रोल एस करूँगा, सो देखो आ गया ना वो P। भाई इसके अलावा और कोई मेथड ही नहीं है P को लाने का। तो एंटिटीज़ हम इसीलिए यूज़ करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जो हमने प्री डिफाइन कर रखे हैं HTML में, उन्हें अगर हम यूज़ करना चाहते हैं अपने कोड में तो हम एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, जैसे वाइसन 1 2 3 सब सुपर स्क्रिप्ट 1/4 लिखना है। जैसे मेरे को 1/4 के लिए क्या करेंगे, फ्रैक 1/4 लिखते हैं, फ्रैक 1/4 देखो ये देख रहा है, एंड फ्रैक 1/4। तो देखो मैं कोई एक चीज़ बताता हूँ, मुझे लिखना है बीच में इसकी जगह पर, तो मैं यहाँ लिखूँगा एंड फ्रैक 1/4 करूँगा तो आधा हो जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। एंड फ्रैक 1/4 हो गया। फ्रैक 1/2 करूँगा तो भाई क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। पहले 1/4 हुआ, अब आधा हो गया। अब 1/3 करना हो मतलब 1/3 करना हो तो 1/3 लिखूँगा, 1/3 लिखूँगा। एंड यहाँ पर भी मैं सेम करूँगा तो 1/3 हो जाएगा। बेसिक एग्जाम्पल्स हैं यार, ये आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी याद करने का मतलब बेसिक जो आपको लगता है, जो आप कोडिंग, जैसे आप कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे हो जहाँ पर आपको बार बार आपके, जैसे आपका काम है आपको यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा थीटा इनसे कोई ज़रूरत पड़ रही है बार बार, अगर आप जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल की एक शीट बना रहे हो HTML में। मैं आपको ये एक और बात बताता हूँ यार, ये जो हमने करा है ना पैडिंग वाला, ये जो मैंने आपको बताया था स्पेस के लिए मैंने एंड NBSP यूज़ किया था, NBSP। तो NBSP का जो यूज़ था ना, ये मैंने पता है क्यों करा है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ अपनी बात को पुरानी वाली, ये मैंने इसलिए करा है। यहाँ पर मैं एक बेसिक रूल बता रहा हूँ आपको, ये इस वर्ड स्पेसिंग का, नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो होता है। भाई जब मैं आपको CSS सिखा दूंगा ना, और जब हम पूरा एक वेबसाइट बनाएंगे तब हम CSS का यूज़ करेंगे इन स्पेसिंग एंड ऑल के लिए। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आप सारा काम एक HTML का यूज़ करके भी कर सकते हो। यू कैन मेक अ वेबसाइट, नॉट अ गुड वेबसाइट, बट यू कैन मेक अ कंप्लीट वेबसाइट यूजिंग HTML। स्ट्रक्चर बना सकते हो भाई वेबसाइट का। मैं आपको वही चीज़ें सिखाने का ट्राई करता हूँ यहाँ पर। सेकेंड बात जो मैं जिस पे था कि भाई आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज अगर आपका कोई स्पेसिफिक काम है, राइट नाउ लेट सपोज यू आर राइटिंग अ बुक ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, ये सब बहुत यूज़ होता है। तो आपको अल्फा बीटा गामा का यूज़ याद करके रखना है यार, बार बार गूगल करने से बढ़िया है किसी का कॉपी में लिख कर रख लो अपने कि भाई अल्फा का क्या होता है। अल्फा का ये रहा, एंड अल्फा, एंड बीटा, एंड गामा, एंड डेल्टा, एंड FC, ठीक है, सब दे रखा, जीटा नीटा थीटा। अब मैं जैसे थीटा लिखूँगा ना, देखो अब मैं लिखता हूँ एंड, ओके इसको चेंज करता हूँ THE एंड थीटा, ये रहा।
कंट्रोल एस करूँगा, दो दिस विल हैपन। देखो थीटा का दिख गया साइन, बैटमैन का बड़ा भाई लग रहा है, वो वेरी बैड जोक, बैटमैन का छोटा भाई बोल रहा था, जोक भी गलत बोला, कोई नहीं गाइस। सो गाइस ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उन्हें इसलिए यूज़ कर सकते हैं, ये सब ठीक है। अब मैं आपको आज एक चलो नई चीज़ सिखाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आपको किसी कुछ ऐसा टेक्स्ट भेजना है व्हाट्सएप पे कि जो स्पेस ही स्पेस रहेगा फिर भी चला जाए, आपने कभी देखा है बहुत बार ऐसे टेक्स्ट होते हैं आप सिर्फ स्पेस भेज सकते हो, खाली टेक्स्ट भेज दो। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज। एम्प्टी कैरेक्टर अगर मुझे भेजना है बीच में, एंड NBSP तो समझ में आता है। एक काम करना, P बना लो, अब इसके अंदर ना एंड स्लैश एंड हैशटैग, इसके अंदर आप लिख दो 8203, सेमीकोलन डाल दो, कंट्रोल एस करोगे ना, नेक्स्ट लाइन में एक ना खाली एलिमेंट है, दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पर मैं ना कुछ 1 लिख देता हूँ, एक बार 1, कंट्रोल एस करता हूँ। वो एक सेकंड गाइस, कंट्रोल एस यहाँ करना था, मैंने गलत साइड पे कर दिया। तो देखो 1 आ रखा है ना, तो 1 से पहले एक ना स्पेस है, देखो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर 1 से पहले। इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं, दिखाऊँ, ये स्पेस में ऐसे पूरा कॉपी कर सकता हूँ। ये कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके। अब मैं व्हाट्सएप पे जाके आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ यार, व्हाट्सएप पे बहुत सारे चैट्स होते हैं, बट मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ सिंपल। देखो ये देखो पेस्ट हो गया, गूगल सर्च के लिए बोल रहा है, देखो स्पेस गूगल सर्च करा है मैंने, स्पेस, समझ रहे हो गाइस, आई कैन गूगल अ स्पेस एज वेल। मैंने आपको स्पेस गूगल सर्च करने जा रहा हूँ, स्पेस एक स्पेस बस। तो स्पेस को गूगल सर्च करने पे क्या क्या आ सकता है, लिंक्डइन आ रहा है, ICNI आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस। सो हम अगर आपको इसे व्हाट्सएप पे भेजना हो, चलो मैं एक बार रिस्क लेता हूँ और व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना, मैं कट लगा दूंगा, आपको इसी को व्हाट्सएप पे भेज के दिखाता हूँ। लेट सपोज तो ये रहा मेरा नंबर खुद का। अब मैं यहाँ पर स्पेस भेजता हूँ, देखो, और ये मैंने स्पेस भेज दिया, खाली खाली स्पेस गया, बस खाली स्पेस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ स्पेस गया है, दिख रहा है आपको। मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा खुद का सेल्फ का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ एक स्पेस भेजा है मैंने, एक सिर्फ एक स्पेस और कुछ भी नहीं भेजा, समझ रहे हो। और ऑटोमेटिकली मैं वापस भेज सकता हूँ अगर आपको लग रहा है, देखो ना यार 50 बार भेज लो, कुछ नहीं है टेक्स्ट में, सिर्फ स्पेस है। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी यार। आज हमने बात करी एंटिटीज़ के बारे में। एंटिटीज़ कहाँ कहाँ होती हैं यार, जहाँ पर हमें जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, लेट सपोज मुझे किसी उसके बीच में, किसी कोड के बीच में कॉमा के अंदर P लिखना हो, या फिर मुझे कॉपीराइट इन सब का चीज़ों का यूज़ करना हो, तो वहाँ एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। बेसिक सी चीज़ है, बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे समझ में आ जाएगा। ये देखो यूनिकोड दे रखा है, इसका यूनिकोड होता है +0398। अब जैसे ये था, ये सेल्फ कोड बना रखा है, ये मैंने कहाँ पढ़ा था, मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे पढ़ा था, ऐसे कुछ था 8203 जो होता है, काम आता है HTML में ऐसे स्पेस बनाने के लिए, जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। सो आई होप आपको हमारी आज वीडियो पसंद आई होगी यार आज की। आज डे 11 पे यार मज़ा आया आप सभी के साथ पढ़ के। अगर आपको, मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में बोला था, अगर कुछ नया सीखने को मिले यार, अगर आप बोलो कि भाई ये बताओ, तो यार कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट के सबका रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच यार 70 सब्सक्राइबर के लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू यार। आपने 70 सब्सक्राइबर हमारे कर दिए हैं, हम धीरे धीरे करके 100 करेंगे, 1000 करेंगे, 10,000 करेंगे, लाख करेंगे, मिलियन करेंगे, बट धीरे धीरे करके करेंगे। आपको मेरा काम स्किल सिखाना है, सब्सक्राइबर एक बहाना है, समझ रहे हो ना। सब्सक्राइबर हमारे लिए महीने नहीं करते हैं। अगर मेरे यार 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए ना कोर्स खत्म करते करते, बट मैं फिर भी पूरे 100 दिन पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आपको वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। मैंने आपको प्रॉमिस करा है, तो मैं आपका अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आज मज़ा आया पढ़कर, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।